और भारत के दरमियान इस वक्त टेंशन बनी हुई है और भारत के खिलाड़ी भी इस सिलसिले में मैदान में आ चुके हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और उनका मुतालबा है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर क्रिकेट ना खेली जाए। आप बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी क्या समझते हैं कि ये खेलों में सियासत होनी चाहिए? बेटा कि मुझे इस टाइम कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे मोबाइल का टाइम ही नहीं, सोशल मीडिया का टाइम ही नहीं मिलता यकीन करे कि मैं देखूं। पहली बात कुछ भी। दूसरी बात यह है कि क्रिकेट में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट जो फैमिली है ना, जिसमें विराट कोहली है, स्टीव स्मिथ है, जो रूट दुनिया के जितने भी प्लेयर्स है, जो भी एक्सवाइजेड है, हम जब आपस में मिलते हैं, आप लोगों के सामने होता है वो किस प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया। हमारे दरमियान में नहीं होता कि किसने इसके पीछे क्या कहा है, इसने आगे क्या किया है। हम जब आपस में मिलते हैं, हमारा काफी प्यार मोहब्बत होता है, हम एक दूसरे से सीखते भी है, बताते भी है। ये चुप है। मगर मेरे ख्याल से आज तक तो हमारे प्लेयरों के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं आई। किसी ने क्या कहा है मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में क्या कहूँ मुझे भी इसका बिल्कुल पता नहीं कि मैं क्या कहूँ इसके बारे में। मगर आपके पास टीम में 2, 3, 4, 5 ऐसे हो जाए, सारे के सारे बाबर आजम बन जाए, सारे के सारे फखर जमान बन जाए, या सारे के सारे हमें शहंशाह वाली बॉलिंग चाहिए, तो ऐसे तो टीम नहीं बनेगी। क्योंकि एक पूरा जिस्म है, आंख का अपना काम है, कान का अपना काम है, जुबान का अपना काम है। टीम ऐसे ही बनती है, वैसे ही चलती है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझ पे प्रेशर नहीं है, तो ये झूठ है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझ पे प्रेशर नहीं है, तो ये झूठ है। क्योंकि 25 करोड़ आवाम हमारी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान टीम की 25 करोड़ आवाम का ताज जैसे कप्तान के सर में पहनना, उसका सर लेके जाना, उसका सारे सब कुछ इन्वेस्टर के तौर पर सामने आना, तो ये मतलब ये छोटी बात थोड़ी है। अच्छा बात नहीं। मगर अगर आप जज्बा देख ले, जिस तरह लाहौर कलंदर का जज्बा ओवरसीज इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या बोला तूने? और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोयटा की टीम ने जिस तरह मोमेंटम पकड़ा हुआ है, तो बिल्कुल डिफरेंट इस दफा जा रही है। हाँ, मैं बाबर आजम की टीम के लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो इस टाइम हमारी तरह ही कुछ चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोग क्रिकेट से निकाल के आम लाइफ में भी देखें ना, आप पे भी प्रेशर आता है, नफा नुकसान में आते हैं ना। जब नुकसान होता है तो प्रेशर में आते हैं बंदा, नफा होता है तो एंजॉय करता रहता है। तो हमारे लिए भी सेम ये चीजें हैं इसलिए। और अगर ये मुल्तान जीते, कराची जीते, लाहौर जीते, जीत पाकिस्तान के इस टाइम। ने कहा था कि आप नहीं रिलाई करते दूसरों के फेट के ऊपर, आज ऑल इम्पोर्टेंट गेम में फिर से बैटिंग चूक गई। नहीं, आप तो मेरा खास टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। नहीं, आप तो मेरा खास टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और किसी ये अच्छा ही हो गया बहरहाल, क्योंकि हमारी दूसरी टीमों के लिए थोड़ी सी आसानी भी हो गई है। क्योंकि जिस तरह क्रिकेट हम खेल रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल था माइंडसेट बनाना। अपना ही माइंडसेट यही है कि यार चले चैंपियन माइंडसेट से हो, चैंपियन माइंडसेट से हो, चैंपियन माइंडसेट से हो। क्योंकि ने हर मैच में हमने क्या छोड़ा। आज भी मैंने कहा ना कि सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग हमारी आज की रही। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, देव मानुस निकला। जो मैं समझता हूँ, मगर उसमें भी हमने 2 कैच छोड़े। बेचारे ने कुछ मैं तो और टीमें भी कर रही हैं क्योंकि ये सिचुएशन आती है। देखें, ये नहीं कि सिर्फ इस सीजन में आ रही है, हर सीजन में ऐसा होता है। अगर हमारी टीम को आप देख ले, किसी भी टीमों को देख ले, मेरे ख्याल से अगर 2-3 टीमों और से भी बात करें ना आप, तो हम सबको ये लग रहा था कि इस जो वेदर है, ये जो टाइम है पाकिस्तान में, इस टाइम स्पिन होता है। हम ह्यूमन बीइंग इंसान है, हमसे भी गलती होती है। हमें ऐसे प्लेयर, हमारी मैनेजमेंट को भी पता है, हमें भी पता है कि यार वो गलती क्या हो रही है, और आप लोग भी पता है मेरे ख्याल से। नहीं। अगर आप लोग अपने बयानात में देख ले तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है। मैं नहीं बताऊंगा कि यार बयान में हर एक अपने उसमें लेक्चर में कहने की भी बता सकते हो कि यार नया बॉल नहीं हो रहा, डेथ ओवर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मगर मेरे ख्याल से अगर हम जो टीमें भी मोमेंटम पकड़ती है, वो फील्डिंग से पकड़ती है। जो टीमें भी मोमेंटम पकड़ती है, वो फील्डिंग से पकड़ती है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भी सबको यही लग रहा है कि शायद टेबल से हम अभी डिपेंड किसी और टीमों पे आ गया है। ये कि हमारे हाथ से चीजें निकल गई है कि हम 3 जीतेंगे, 3 हारेंगे। मगर बहरहाल वो अल्लाह के काम है, हमारे हम नहीं। हमारे अल्लाह ने जिस चीज के इख्तियार कोशिश करेंगे अच्छा करेंगे। तो इस तरह हमारी बॉलिंग की कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी बॉलिंग करें, जो हमने पहले से प्लान किए हुए थे। तो करना
करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ये बताएं कि आज कीपिंग करेंगे? नहीं, फिलहाल उस्मान ही करेगा, क्योंकि उस्मान थोड़ा सा उसको कोशिश करे कि वो खुद चाह रहा है कि मैं कीपिंग करूं। A few moments later. मेरे ख्याल से अभी तो ठीक करने के लिए हमारे पास 2 मैचेस है और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस टाइम पहले आज तक ये भी चांस था कि यार वो हार जाए, ये हार जाए, हमारा जिस पे मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, कोई हार जाए, ये हार जाए, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है तो बहादुरी वाली पसंद है। अगर आपने में दम है तो उस पर करो, तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? माशाल्लाह अभी हम क्लैप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लैपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन। मस्त प्लान है। सबको पता कि हम चैंपियन बने। ओके गाइस, कम ऑन स्टार्ट। बातें मैं इसलिए ज़्यादा कम करता हूँ, इसलिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो है वो लोग समझते हैं कि मैं बोलता नहीं हूँ या मैं किसी वजह से नहीं बोलता। मुझे मालूम है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। बोलना आता है, सबको आता है, हमें भी बोलना आता है। That's very nice. लेकिन हर एक बंदे की जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्या बोला तूने? जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो कुछ और ही समझ रहा था। मुझे बड़ों ने सिखाया कि हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। हाँ, शाबाश बेटा। मैं कहा था कि आप नहीं रिलाई करते दूसरों के फेट के ऊपर, आज ऑल इम्पोर्टेंट गेम में फिर से बैटिंग चूक गई। नहीं, आप तो मेरा ख्याल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। नहीं, आप तो मेरा ख्याल टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। और किसी ये अच्छा ही हो गया बहरहाल, क्योंकि हमारी दूसरी टीमों के लिए थोड़ी सी आसानी भी हो गई है। क्योंकि जिस तरह क्रिकेट हम खेल रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल था माइंडसेट बनाना। अपना ही माइंडसेट यही है कि यार चले चैंपियन माइंडसेट से हो, चैंपियन माइंडसेट से हो, चैंपियन माइंडसेट से हो। Hey, I've seen this one. This is a classic. आप लोग फोकस करो, कैमरामैन मेरी बात हो गई, मैं क्या कहने वाला हूँ, हर एक बंदा ठीक है। ठीक है। हम सबको पता है कि चैंपियंस की निशानियां क्या थी। जो टॉस से घबराते नहीं है, पोजीशन से घबराते नहीं है, वेदर से घबराते नहीं है, ड्यू फैक्टर घबराते नहीं है। इसलिए यही बात की थी कि चैंपियन टीम इसीलिए चैंपियन होती है और डिफरेंट चीजें करती है। एग्जामिनेशन लास्ट में हमारा एग्जामिनेशन में था, आज फिर नया टेस्ट हमारा हा? तो हम खेले बिल्कुल चैंपियन की तरह, हम उसमें खेले हम सब बिल्कुल चैंपियन माइंडसेट से खेले। सारे मिलके अभी से अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हों, हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। सारे मिलके अभी से अगर पहला दिन है तो हमारे फाइनल डे वाली सारी बातें हों। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हमारी जिससे भी बात हो वो फाइनल डे वाली हो। उसके बाद हमारी तैयारी हो कि यार मेरे आता रहे अभी से, उसके बाद आए हमने आना है। तो जो बंदा जिस आपस में जितनी भी बातें होंगी, पॉजिटिव बातें होंगी, जीत वाली बातें होंगी, चैंपियन वाली बातें होंगी, चैंपियन वाली बातें होंगी। हम हारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। Once more. हम हारे जो भी हो जाए वो डजंट मैटर, हमारे पास 0.99% चांस होगा, हमने चैंपियन वाली बातें करनी है। ठीक है, समझ गया। इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैनेजर एलो है। क्या बोला तूने? इसके अलावा नीचे कोई बात नहीं होगी। मैनेजमेंट से लेके प्लेयर से लेके मैनेजर एलो है। मगर हम जिस तरह क्रिकेट हमारी खेल लगी कि मेरे ख्याल से बाकी टीमों को देखा जाए वो डिजर्व करते हैं कि फाइनल खेलना, प्लेऑफ्स खेलना। और अब आए ना लाइन पे। चलो उम्मीद है कि काफी इंटरेस्टिंग होगा प्लेऑफ्स सारी, क्योंकि जब बाकी टीमें जिस तरह खेल रही है, इस्लामाबाद देखे, कराची देख रहे, लाहौर की एनर्जी देखे, बाकी कोयटा की मोमेंटम देखे तो काफी मजा आएगा। और बाकी जहाँ तक मैच की बात है तो स्टिल मेरे ख्याल से एजुकेशन उस तरह नहीं भी जिस तरह बाकी मैचेस में हो रही है। हाँ, एक बात यह है कि हमारी फील्डिंग आज एनर्जेटिक थी। कब हो गया ये? स्टिल 2 कैचेस ड्रॉप हो गई और जिसमें मेरे ख्याल से कॉस्ट हो गया, मगर हमारी जो थ्रू आउट बाकी मैचेस में देख ले तो आज की फील्डिंग थोड़ी सी एनर्जेटिक थी। नहीं। आप चैंपियन माइंडसेट की बात करते हैं, चैंपियन माइंडसेट की बात करते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पहले अगर इसी गेम को थोड़ा सा ब्रेकअप कर ले तो 204 रन भी आपको लगता है कहीं ज्यादा हो गए? Good question. You are a good question. But your question hurt me. Explaining.
बिल्कुल जी, आप देखिए जैसे दिन का मैच होता है, आपको पता कि जो पिच थोड़ा सा स्लो था क्योंकि बॉल पर ग्रिप कर रहा था स्लो उस पे, तो 204 काफी क्या कहते हैं ज्यादा हो गया था, क्योंकि एक टाइम पे हम देख रहे थे कि हम 170 के राउंड को पकड़ लेंगे। बाबर आजम ने लास्ट मीडिया टॉक में ये कहा था हमारे खिलाड़ियों को ना गेम अवेयरनेस कम है। तो अभी हमने देखा कि मोहम्मद हारिस जिस तरह स्कूप शॉट खेलते हुए आउट हुए, लास्ट मैच में हमने देखा जिस तरह मिड ऑफ पीछे थी तो वो मिड ऑफ पे आउट हुए हैं, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये T20 ना फास्ट गेम है, आपको है ना चांसेस लेने पड़ते हैं। आप ऐसे नहीं है कि जी ये कोई टेस्ट मैच है या ODI है कि आप थोड़ा सा सेफ खेलते हैं, आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। आपको रिस्क जब तक नहीं लेंगे और जब तक इस तरह की शॉट्स नहीं खेलेंगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ दा। ये थोड़ी देर तक हवा में रही, बाबर आजम थे मिड ऑफ पोजीशन पर। इस सीजन में गेंद इनके हाथ में चिपकी नहीं है बाबर के। Slammed it straight at the man at mid-off. It bounces off him. They could have got two. They could have got two. In fact, they've got four. Babar Azam. My goodness me. क्या गुंडा बनेगा रे तू? सपोर्ट मैं किसको करूंगा, ये काफी मुश्किल सवाल है, मगर मैं आपको बता दूं जो टूर्नामेंट के मैं अपने सजेशंस मेरी कि टूर्नामेंट के सबसे बेस्ट टीमें मतलब जो लग रही है जो बनी है वो इस्लामाबाद की है और कराची किंग्स की, जो बिल्कुल ऑन पेपर परफेक्ट टीमें बनी है इस टाइम टूर्नामेंट के लिए। ठीक है, समझ गया। मगर अगर आप जज्बा देख ले, जिस तरह लाहौर कलंदर का जज्बा है, ओवरसीज इन्वॉल्व है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए, क्या बोला तूने? और मोमेंटम के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोयटा की टीम में जिस तरह मोमेंटम पकड़ा हुआ है तो बिल्कुल डिफरेंट इस दफा जा रही है। हाँ, मैं बाबर आजम की टीम के लिए दुआ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो इस टाइम हमारी तरह ही कुछ चीज़ों में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके लिए मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, मगर इन चारों टीमों को मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, और पेशावर ज़ल्मी के लिए जिस तरह लग रहा है कि हमारी उसकी थोड़ी चीज़ें सिमिलर जा रही है। अगर मेरे ख्याल से इन्हीं कराची की टीम के खिलाफ अगर अपना पहला मैच देख ले तो वो 230+ रन इसकी स्ट्राइक की कुछ समझ में नहीं आने वाली कि ये बात हम कहें कि यार पीछे से हमारे पास ये थे या वो थे। तुम तो धराधन फेंके जा रहे। मेरे ख्याल से आज तक की क्रिकेट में ये चीजें खत्म हो गई है कि पीछे कौन है आगे कौन है। आप कंडीशन को देख के ही करते हैं चीजें, बजाय इसके कि आप एक तो देखिए, मैं तो हर इस चीज से काफी मैं इख्तलाफ है, माजरत चाहता हूँ, कोई इस पे खफा हो या खुश हो। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। हमने हमेशा लीगों में देखा है कि बड़े बड़े 260 250 रन होते हैं। हम वर्ल्ड कप पे जा रहे थे, हम उस टाइम सारे लोग यही कह रहे थे कि मॉडर्न डे मॉडर्न डे मॉडर्न डे। हमने वहाँ पे 119 चेज नहीं किया न्यूयॉर्क में। हमसे 119 मरते चेज हुआ है। हम वहाँ पे 116 की तरह हम किस तरह चेज हो रहा था। तो वो मुझे बताया कि हम वहाँ पे कौन सी क्रिकेट खेलते हैं। वहाँ तो सबसे डिमांड ही टेस्ट मैच की आ गई। क्या टेस्ट अभी जो लास्ट मैच हुआ है, बॉलर को क्या मैसेज दिया गया आपको पता है कि टेस्ट मैच की जो लेंथ है उसको हिट करो। तो T20 क्रिकेट में टेस्ट मैच का नाम आ रहा है हमारे बॉलर्स के लिए, ये मैं आ रहा है कि टेस्ट मैच वाली लेंथ को हिट करो, इस पिच में डिफिकल्ट है। बजाय इसके, यस मैं मानता हूँ इस चीज को, मैं इग्नोर नहीं करता कि मॉडर्न डे क्रिकेट को अगर हम लीगों में देखा जाए, इंडिया की अगर आप देखें, इंडिया में गए तो वहाँ 400 ODI में भी हो रहा था, और ये क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ हम चेस भी कर रहे थे जिसको हम जीते थे। तो वो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट चीजें हर जगह पे डिफरेंट आती है। उसको बजाय समझने के हमारे यहाँ के देखो, अब यही सारे प्लेयर, अभी शेहोब वहां से आया, कितना रन करके आया था, यहाँ के शायद डिफरेंट चीजें उसको मिली। कहीं पे जाके 230 वाली कंडीशन होगी, कहीं पे जाके 160 वाली कंडीशन होगी। कॉमेडी में तो बजाय इसके बड़ा प्लेयर बनने के लिए इन चीजों को अडॉप्ट करना है और मुल्क को जिताना है, एक अपनी पंचायत को जिताना है, बजाय जैसे कि हम बाकी लोगों को फॉलो करें, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। मस्त प्लान है। अगर आप लोग समझते हैं कि हाँ इसी पे जाना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मगर आपके पास टीम में 2 3 4 5 ऐसे हो जाए, सारे के सारे बाबर आजम बन जाए, सारे के सारे फखर जमान बन जाए, या सारे के सारे हमें शहंशाह वाली बॉलिंग चाहिए, तो ऐसे तो टीम नहीं बनेगी। क्योंकि एक पूरा जिस्म है, आंख का अपना काम है, कान का अपना काम है, जुबान का अपना काम है। टीम ऐसे ही बनती है, वैसे ही चलती है।
अगर आप देख रहे हैं ना चीजें, मैंने पहले भी कह दिया कि हमारे हर मैच में कैच ड्रॉप हुआ है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। अब अगर मैं आपको शुरू के मैच गिनाऊं, उसके बैट्समैन के गिनाऊं, क्योंकि आप देख तो रहे थे ना, जैसे मैं सर एग्जांपल देता हूं कि सबसे ज्यादा इन्फॉर्म इस टाइम इस टूर्नामेंट में साबित फरहान है, ठीक है। हमारी दूसरी मैच में सीधा कैच उसका 4 रन पे गिरा है, उसके बाद उसने 70-80 करके सारा कुछ कर दिया। पहला मैच वहां से हमारा हो गया। जो इन्फॉर्म बैट्समैनों को देखो, अगर हम 10 आउट हो रहे हैं टीम साइड पे, हम दूसरी टीमों को 13 आउट कराएं, इन T20s में 11 आउट कराएं, मैं कसूरवार नहीं करता बॉलर्स को, मगर हमारी फील्डिंग उस स्टैंडर्ड की इस दफा नहीं रही, क्योंकि हर मैच में हमने कैच छोड़ा। आज भी मैंने कहा ना कि सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग हमारी आज की रही। मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, देव मानुस निकला। जो मैं समझता हूँ, मगर उसमें भी हमने 2 कैच छोड़े और विंस खड़ा रहा एंड तक। विंस एंड तक खड़ा रहा, उसने 50-60 जितना भी किया है, मगर वो एक साइड पे 200 को उसको ले गए। अगर हम ये कैचेस पकड़ देते तो शायद जो अभी हमें लग रहा है कि यार हमारे पावर प्ले में हमारे पास बॉलर्स नहीं है, कोई तरीका है भीख मांगने या हमारे डेथ पे बॉलर्स उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, ये दोनों स्पॉट्स को हम ज्यादा नोटिस कर रहे हैं इन दोनों मगर मैं समझता हूँ फील्डिंग की वजह से हमारा ये यहाँ पे भी एक्सपोज हो रहे हैं, पावर प्ले की बॉलिंग में भी और डेथ की बॉलिंग में भी। मैं तो और टीमें भी कर रही हैं क्योंकि ये सिचुएशन आती है, देखें ये नहीं कि सिर्फ इस सीजन में आ रही है, हर सीजन में ऐसा होता है कि 2-3 टीमें ऐसी होती हैं कि यहाँ से ये हार जाए, ये यहाँ से जीत जाए, ये वहाँ से जीत जाए। तो ये चीजें यही खूबसूरती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कभी कोई जो टीमें फंसती हैं उसमें ये है कि उसमें कौन सी टीम ज्यादा अच्छा करैक्टर प्ले करती है, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग है। मेरा मानना ये कि जो सी टीम ज्यादा स्ट्रांग होती है वो उसको लेकर चलती है। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रन छोड़ दे। अगर हमारी टीम को आप देख ले, किसी भी टीमों को देख ले, मेरे ख्याल से अगर 2-3 टीम और से भी बात करें ना आप, तो हम सबको ये लग रहा था कि इस जो वेदर है, ये जो टाइम है पाकिस्तान में, इस टाइम स्पिन होता है। हम सबको ये लग रहा था कि इस जो वेदर है, ये जो टाइम है पाकिस्तान में, इस टाइम स्पिन होता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। हर टीम ने ज्यादातर रिलायंस स्पिनर्स पे की है, बाकी आगे पिचेस चेंज हुई है, कंडीशन चेंज हुआ है। इससे मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी टीम को नहीं, बाकी टीमों को भी थोड़ा सा इस चीज वो सोच रहे थे, इन्हीं बुनियाद पर उन्होंने टीमों को सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ आके थोड़ा सा घास मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है। कल हम उस दिन 1-2 दिन पहले हम ऑस्ट्रेलिया क्लू पे खेल रहे थे, ओके तो ये कुछ चीजें डिफरेंट थी जिसकी वजह से शायद, मगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मगर आपने सवाल सिर्फ ये किया है कि इनको नहीं सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से टीमों ने सोच के ही प्लेयरों को लिया था। हर टीम में अगर आप देख ले 3-3, 2-2, 4 स्पिनर्स है, वो इसी बुनियाद पे कि इस टाइम हमारे पाकिस्तान में स्पिन होता है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। नहीं हुआ, कुछ तरह पिचेस नहीं मिले, वो अलग बात है, क्योंकि अब चीज कोई और सामने आ गई। मगर बॉलर्स भी थे मेरे ख्याल से। अभी तो ठीक करने के लिए हमारे पास 2 मैचेस है और हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। शुक्र है अल्लाह का, इस टाइम हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इस टाइम पहले आज तक ये भी चांस था कि यार वो हार जाए, ये हार जाए, हमारा जिस पे मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, कोई हार जाए ये हार जाए, क्योंकि मुझे क्रिकेट पसंद है, तो बहादुरी वाली पसंद है। अगर आपने में दम है तो उस पर करो, तो करना करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? बाकी वजह से कि दूसरी टीमों के लिए बैठ जाओ कि वो हार जाए और मैं जीत जाऊँ, मैं हार जाऊँ, ये जीत जाए, तो इस पर मुझे जरा मसला नहीं आ जाता। तो आज थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। जो मेरे ख्याल से जिस तरह हम क्रिकेट के लिए, हमने क्रिकेट के लिए उसमें डिजर्व नहीं करते थे। सही पकड़े हैं। लास्ट 4 ईयर से इसको भी नहीं बोलना चाहिए कि यही टीम थी, मुल्तान सुल्तान, यही मैनेजमेंट थी जिन्होंने फाइनल खेले, इसमें एक दफा चैंपियन बने। हम ह्यूमन बीइंग इंसान है, हमसे भी गलती होती है। शायद हमारे से कुछ सिलेक्शन में गलती हो, या हमारी चीज़ें ऐसी ठीक नहीं गई, या जो हमारी एग्जीक्यूशन है जिसकी वजह से अगर हम सबको नजर आ रहा है ना कि अगर 8 में से 7 आ रहे, तो इट मीन्स कि कुछ गलत है और बार बार वो गलती हो रही है जिसको। लेकिन 1 सेकंड, सारे इंसान जो है इंप्रूव करने की कोशिश करता रहता है। जब तक खेलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। तो या तो विन है या तो लर्न। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। बांग्लादेश हमें एज ए प्लेयर, हमारी मैनेजमेंट को भी पता है, हमें भी पता है कि यार वो गलती क्या हो रही है, और आप लोग भी पता है मेरे ख्याल से। नहीं अगर आप लोग अपने बयानात में देख ले तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हमसे ज्यादा आप लोगों को पता है। मैं नहीं बताऊंगा कि यार बयान में हर एक अपने उसमें लेक्चर में कहने की भी बता सकते हो कि यार नया बॉल नहीं हो रहा, डेथ ओवर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मगर मेरे ख्याल से अगर हम जो टीमें भी मोमेंटम पकड़ती है वो फील्डिंग से पकड़ती है। रोज आते
हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। क्योंकि अगर आप आज हमारी फील्डिंग देख ले तो मैं समझता हूँ कि 8 मैच में सबसे एनर्जेटिक फील्डिंग आज हमारी थी, एनर्जेटिक, मगर उसमें भी स्टिल हमने 2 कैचेस छोड़े। अगर आप पूरे 8 मैचेस में देख ले, हमने हर एक क्रूशल कैच छोड़ा है, जिसकी वजह से नेक्स्ट बैट्समैन ने या तो 50-60 रन प्लस किया हुआ है, या तो 11 बॉलों पे 40-42 किया हुआ है, जिसकी वजह से हमसे मैच लेगी हुआ है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये वो कुछ चीजें हैं जिसके हम सबको पता है, मगर भाई मुशान आपको पता है कि गलती आपसे होती रहती है, मगर आप कोशिश करते हैं उसको कवर किया जाए, मगर इस टूर्नामेंट में हो नहीं सकी, जिसकी वजह से रिजल्ट इस टाइम यही कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझ पर प्रेशर नहीं है तो ये झूठ है। अगर मैं ये कहूँ ना कि मुझ पे प्रेशर नहीं है तो ये झूठ है। क्योंकि 25 करोड़ आवाम हमारी पाकिस्तान है, और पाकिस्तान टीम की 25 करोड़ आवाम का ताज जैसे कप्तान के सर पे पहनना, उसका सर लेके जाना, उसका सारे सब कुछ इन्वेस्टर के तौर पे सामने आना, तो ये मतलब ये छोटी बात थोड़ी है। अच्छा बात नहीं है। अगर हम कहें कि पाकिस्तान टीम का कप्तान है, इस पे प्रेशर नहीं है, तो ये गलत बात है। प्रेशर जरूर है। 150 रुपया देगा। पाकिस्तान टीम का प्रेशर है, मुल्तान एक सूबा है, इसका प्रेशर अलग है, मगर इट मींस इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर देखिए आप लोग क्रिकेट से निकाल के आम लाइफ में भी देखें ना, आप पे भी प्रेशर आता है, नफा नुकसान में आते हैं ना, जब नुकसान होता है तो प्रेशर में आते हैं बंदा, नफा होता है तो एंजॉय करता रहता है। तो हमारे लिए भी सेम ये चीजें हैं। क्रिकेट में हम पाकिस्तान टीम में हमारी रिजल्ट अच्छी नहीं आई, हमारे मुल्क की रिजल्ट अच्छी नहीं है, सबको पता है कि पाकिस्तान टीम में क्या गलतियां हमसे हुई है और उसको कैसे किया कवर किया जा सकता है। हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। सेम मुल्तान में क्या गलती हुई है हमें सबको पता चल रहा है, उसको कैसे कवर किया जाता है। हाँ, इसको हम कवर ना करेंगे बीइंग पाकिस्तान टीम के वहां पे भी और यहाँ पे भी, तो शायद रिजल्ट इसी तरह आता रहेगा। फिर हम आपके सामने आएंगे, हमसे हम खफा होगी, हमसे लोग खफा होंगे, मगर हमें एज ए क्या कहते हैं, इन प्रेशर को लेना चाहिए और जल्द से जल्द इन चीजों को कवर करनी चाहिए। तो करना, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पाकिस्तान टीम और यहाँ पे इसे कंपेयर ना किया जाए, मुल्तान एक सूबा है, दरम्यान में पाकिस्तान टीम 25 करोड़ की आवाम है। करो हाथ जोड़ के मैं, और अगर ये मुल्तान जीते, कराची जीते, लाहौर जीते, जीत पाकिस्तान की है इस टाइम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो भाई लोग, पाकिस्तान से हर बार जो है नए नए बयान निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कुछ अलग हटके है कि जो है देखा जाए तो भाई पीएसएल चल रहा है और इंडिया में जो है आईपीएल चल रहा है, उसके बावजूद देखा जाए तो भैया यहाँ पर पीएसएल वाले यानी कि रिजवान और बाबर और बाकी जितने भी कैप्टनसी जो निभा रहे हैं अपने टीम में या फिर अपने मुल्क की तरफ से जो है पीएसएल खेल रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और जो है किस तरीके से जो है फनी मूवमेंट एक तरह से होते रहते हैं। और अगर देखा जाए तो भैया इनकी एक एक लफ्ज जो है कमेंट्री जो है पूरी कॉमेडी लगती है, और जो है लगता ही नहीं कि ये मैच के बारे में कुछ बोल रहे हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है, हर चीज में इनको कुछ पता ही नहीं रहता, हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता। अभी इनसे जो है पूछा गया भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किस तरीके से जो है मनमुटाव चल रहा है, तो उसके बारे में इनको कुछ नहीं पता, उनके बारे में मतलब कि सोशल मीडिया से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किस तरीके से जो है मतलब कि अपने आप को जो है पल्ला झाड़ देते कि भैया हमें कुछ पता ही नहीं है, भाड़ में जाए, और जो है ना सही से कॉन्फ्रेंस कर पाते, हिंदी में सही से बात नहीं कर पाते। यार किस तरीके के जो है इंसान है और किस तरीके के क्रिकेटर है, ऑल ओवर इंडिया में जो है जाते रहते हैं, क्रिकेट जो है खेलते रहते हैं और वहां पर जो है नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, लेकिन ये कुत्ते की दुम है भाई, और ये जो है सीधे नहीं होंगे, ठीक है। इनका देखा जाए तो भैया ये सिंपल से रहते हैं और जो है ये हिंदी बोलना पसंद करते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते और हिंदी भी सही से बोल नहीं पाते। और अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो भैया पाकिस्तान में जो है क्रिकेट जो है एक कॉमेडी बन के रह गई है। अगर आप नहीं मानते तो आप यही वीडियो देख लीजिए किस तरीके से जो है उन्होंने कॉमेडी किया, और जो है अगर देखा जाए तो भैया ये लगातार हर बार जो है ऐसी कॉमेडी करते हैं। बाबर आजम तो भाई पूछो ही मत, रिजवान और ये जो है जितने भी हैं बड़े क्रिकेटर, अपने आप को बहुत बड़े महान क्रिकेटर जो मानते हैं, बेस्ट बॉलर मानते हैं, बेस्ट बैट्समैन मानते हैं, ये सारे के सारे जो है एक जैसे ही हैं, सब जो है अपनी ऐसी तैसी करा के रखते हैं। और जो है भाई अगर देखा जाए तो भाई इनमें कोई भी ऐसा जो है अलग नहीं लगता है कि भैया कोई एक बंदा भी जो है पूरी टीम में से अलग हटके हो जाए, ठीक है। किसी को भी कुछ भी नहीं आता है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं, ना ही जो है किसी से बातचीत कर पाते हैं। इनके अलावा देखा जाए तो भैया क्रिकेट बस केवल जो है खेलना और उसके बाद जो है शांति से जो है बैठ जाना, इनका मतलब बस वही है, ठीक है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो भाई बंदा इंटरव्यू लेता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, बहुत सारी ऐसी जो है फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करी जाती है, लेकिन जो है बाबर आजम और रिजवान ये जो है फॉर्मेलिटी एक कॉमेडी मात्र जो है बना के रख दी है, ठीक है। इनको पता है कि आईपीएल जो है कितना बड़ा है और पीएसएल जो है कितना छोटा है, उसके बाद भी जो है इस तरीके की जो है हरकतें, इस तरीके के जो है वारदात जो सामने आते हैं और जो है देख के ऐसा लगता है कि भैया कि क्यों छोटा है, ठीक है, और आईपीएल क्यों बड़ा है। भाई वहां पे छोटा प्लेयर जो कि सही से इंग्लिश नहीं बोल पाता, लेकिन वो हिंदी में जो है सही से बोल पाता है, लेकिन इनके यहाँ पे ऐसा लगता है कि भैया हिंदी में कॉमेडी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कॉमेडी करते हैं और जो है अपनी ऐसी तैसी करा के हर जगह पे रखते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा खुद का तो यही मानना था, लेकिन आपका इस वीडियो में क्या रहता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर तब आगे करिए, चैनल भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।